स्टूडेंट्स वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 9 तक पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 10 अंक गणित। अंक गणित में हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि, क्रय मूल, विक्रय मूल, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, लाभ और हानि। तो क्रय मूल किसको कहते हैं? जिस मूल पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस वस्तु का क्रय मूल कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु 200 रुपये में खरीदी गई तो 200 रुपये उसका क्रय मूल हो गया, और उसको 300 रुपये में बेच दिया गया तो वह उस वस्तु का विक्रय मूल हो गया। जिस मूल पर कोई वस्तु बेची जाती है उस वस्तु का विक्रय मूल कहते हैं। लाभ किस स्थिति में होगा? जब विक्रय मूल क्रय मूल से अधिक होगा। मान लीजिए 200 रुपया का कोई वस्तु लिए और 300 रुपये में बेच दिए तो 100 रुपये का लाभ हो गया, और वही यदि 200 रुपये का वस्तु लिए और 100 रुपये में बेच दिए तो 100 रुपये का हानि हो गया। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, और हानि की स्थिति में हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ किसको कहते हैं? 100 रुपया पर जितना लाभ अथवा हानि होता है, 100 रुपया पर मान लीजिए कितना भी रुपया है उसमें हानि इतना हो गया, लाभ इतना हो गया, तो उसमें 100 रुपया पर जितना लाभ और हानि होता है उसे कहते हैं प्रतिशत लाभ अथवा हानि कहते हैं। प्रतिशत लाभ जहाँ भी आ गया, लाभ और हानि में जहाँ भी प्रतिशत आ गया तो क्रय मूल पर ज्ञात किया जाता है। लाभ और हानि का प्रतिशत क्रय मूल पर ज्ञात किया जाता है, विक्रय मूल न कि विक्रय मूल पर। ये फार्मूला है। लाभ की दर यदि r प्रतिशत है तो विक्रय मूल बराबर होगा क्रय मूल इंटू 1 + r/100, और हानि की दर यदि r प्रतिशत हो और तो विक्रय मूल बराबर होगा क्रय मूल इंटू 1 - r/100। हानि में माइनस हो जाएगा और लाभ में प्लस हो जाएगा। तो ये आप लोग फार्मूला चारों बच्चों याद कर लीजिएगा। आजकल कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत कम समय मिलता है, तो क्रय मूल और विक्रय मूल निकालने का हम एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे देखिए, पहला स्थिति में क्रय मूल मान लीजिए कि 200 रुपया दिया हुआ है, लाभ दिया है 20%, तो विक्रय मूल कितना होगा? लाभ हुआ है तो विक्रय मूल अवश्य ही ज़्यादा होगा क्रय मूल से। तो जब ज़्यादा होगा तो लाभ की स्थिति में 20% है, तो 20% है तो 120/100 करेंगे। 120/100, 120/100, 120 ऊपर लिखेंगे और नीचे 100 लिखेंगे, तभी ना ये जो क्रय मूल से ये विक्रय मूल ज़्यादा होगा। तो ये हो जाएगा आपका शॉर्टकट तरीका से 240 रुपया हो गया। और दूसरा स्थिति है कि यदि हानि 20% हो रहा है, तो जो जब हानि की स्थिति में 100 और 80 को लेंगे, 120 और 100 को नहीं लेंगे, 100 और 80 को लेंगे, और विक्रय मूल हमको ज़्यादा करना है। ये हानि हो रहा है ना, तो विक्रय मूल कम होगा। यदि हानि हो रहा है तो क्रय मूल से विक्रय मूल कम होगा, तो विक्रय मूल कम होगा तो 80/100 से गुना कर देंगे, क्योंकि 80 कम है ऊपर, तो ये जो है क्रय मूल से कम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 80 दूनी 160। तीसरा स्थिति है कि यदि विक्रय मूल दिया हुआ है, विक्रय मूल दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है 20%, तो क्रय मूल निकालना है। तो ध्यान दीजिए, विक्रय मूल दिया हुआ है और लाभ हुआ है तो क्रय मूल यानी कम होगा। क्रय मूल यदि कम होगा तो लाभ की स्थिति में क्या करना है? 100 और 120 को सोचना है। लाभ की स्थिति में 100 और 120 को सोचना है, और हानि की स्थिति में 100 और 80 को सोचना है। तो हमको जो है यहाँ पर क्रय मूल कम होगा विक्रय मूल से, ठीक है, क्योंकि लाभ हुआ है। तो यदि कम होगा तो क्या करेंगे? 100/120 से करेंगे। लाभ की स्थिति में 100 और 120 सोचेंगे। अब इसको हम लोग कटा देंगे, कितना हो जाएगा? जो भी होगा इसको कटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2000/12 ई रुपया हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। और चौथा स्थिति है कि विक्रय मूल दिया हुआ है और हानि हुआ है। विक्रय मूल दिया हुआ है 200 रुपया और हानि हुआ है, इसका मतलब कि क्रय मूल जो है खरीदा गया है, ज़्यादा पैसा से खरीदा गया है, तभी ना हानि हो गया है। तो जब ज़्यादा होगा और हानि की स्थिति है, तो हानि की स्थिति में हम आपको बताए हैं कि 100 और 80 को सोचेंगे। तो क्रय मूल यहाँ पर कैसे निकलेगा?
क्रय मूल्य यहाँ पर ज़्यादा होगा क्योंकि हानि हुआ है। यहाँ पर ध्यान देना है, दिमाग में रखना है कि यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि हुआ है, यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा हुआ है तभी ना हानि हुआ है। तो क्रय मूल्य ज़्यादा करने के लिए और हानि की स्थिति में 100 और 80 को सोचते हैं, और लाभ की स्थिति में 100 और 120 को सोचते हैं। जितना भी परसेंटेज रहेगा, मान लीजिए 15% है तो 115 100 को सोचेंगे, या हानि की स्थिति में 85 100 को सोचेंगे। तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो मतलब ज़्यादा वाला ऊपर रखेंगे, 100 बटा में 80। इस तरह से आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2000, जो भी आएगा तो 2008 रुपया हो गया। ये आपका क्रय मूल्य हो गया। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट ट्रिक से इसको हम बना सकते हैं। कंपटीशन में इसे मुँह ज़बानी भी बना सकते हैं कितना हुआ। तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्नमाला है 10A। प्रश्नमाला 10A को सॉल्व करते हैं। प्रश्नमाला 10 है, लाभ और हानि हम लोग पढ़ रहे हैं, अंक गणित। आपका पेज नंबर है 147। प्रश्नमाला 10A का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति लाभ अथवा हानि शब्दों में जो उचित है उसे कीजिए। मैंने कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है उसको हमको भरना है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, पहला का जो पहला है क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य है 800 रुपया में, यानी 800 रुपया में खरीदा गया और बेचा गया 900 रुपया में, तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, 100 रुपया का लाभ हो जाएगा। दूसरा देखिए 1250 रुपया में खरीदा गया और 1310 रुपया में खरीदा गया, तो यानी कि ज़्यादा में अधिक में बेच दिया गया तो लाभ होगा। यदि विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, यहाँ भी लाभ हो गया। अब देखिए तीसरा में क्या है कि 3255 रुपये में खरीदा गया और कम में बेच दिया गया, 3189 रुपये में बेचा गया। ज़्यादा में खरीदा गया और कम में बेचा गया तो हानि हो गया। ये तो कोई भी बता देगा कि ज़्यादा में खरीदा गया कम में बेचा गया तो हानि ही तो हो गया। और चौथा है 4418, यहाँ भी हानि हो रहा है, ज़्यादा में खरीदा गया और कम में बेचा गया तो यहाँ पर हानि हो गया। ये हो गया पहला हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि 50 रुपया की कलम 70 रुपये में बेची जाए तो कितना लाभ होगा और कितने प्रतिशत से। यहाँ पर जो 50 रुपये की कलम, यहाँ पर क्रय मूल्य जो दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 50 रुपया और 70 रुपये में बेची जाए, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 70 रुपया, तो लाभ होगा क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है। लाभ बराबर क्या होता है, किताब में फार्मूला लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। लाभ बराबर कितना होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 70 रुपया और माइनस 50, 20 रुपया का लाभ हो गया। लाभ हमको निकल गया, और लाभ कितने प्रतिशत से, लाभ प्रतिशत निकलना है। तो लाभ प्रतिशत का क्या फार्मूला होता है, आपको बताए हैं कि जब भी प्रतिशत लाभ और हानि में आ जाए तो हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100%। तो लाभ बराबर कितना है, लाभ 20 रुपया है और क्रय मूल्य कितना है 50 रुपया, गुना में 100, 50 दूनी 100, ये कितना हो जाएगा आपका 40% आंसर हो जाएगा। लाभ हो गया 20 रुपया और लाभ प्रतिशत हो गया 40%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हानि एवं प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यदि 2250 रुपये की साइकिल किसी कारणवश 1125 रुपया में बेच दी गई हो, तो यहाँ पर 2250 रुपया की साइकिल है, यानी क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 2250 रुपया, और कितना में बेची जा रही है
1125 में बेची जा रही है। विक्रय मूल्य हो गया 1125 रुपया। तो हानि कितना हो जाएगा? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य का हानि हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है? 2250 और विक्रय मूल्य है 1125। ये बराबर हो जाएगा 1125 रुपया हानि हो गया। और हानि प्रतिशत भी निकालना है। तो हानि और लाभ में यदि प्रतिशत आ जाए तो क्रय मूल्य से ज्ञात किया जाता है। हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि बटा में क्रय मूल्य, हानि बटा में क्रय मूल्य गुना में 100%। हानि कितना हो रहा है? 1125 रुपया का हानि हो रहा है, बटा में क्रय मूल्य कितना है? 2250 रुपया और गुना में 100%। 1125 दूनी 2250 होता है, ये कट जाएगा 50, बराबर 50%। ये आपका हानि हो गया। हानि हुआ 1125 रुपया और हानि प्रतिशत 50%। यही हमारा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है 3120 रुपया में एक बैल खरीदा गया, यानी बैल का जो है क्रय मूल्य है 3120 रुपया और 12.5% लाभ पर उसे बेचा गया। लाभ प्रतिशत दिया है 12.5%, प्रतिशत लाभ है 12.5%। इसको लिख सकते हैं 12.5%। तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो प्रतिशत लाभ दिया हुआ है तो लाभ पहले निकालते हैं। लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ, जब भी प्रतिशत लाभ है और हानि आ गया तो क्रय मूल्य से बात करते हैं। प्रतिशत लाभ गुना में क्रय मूल्य बटा में 100। प्रतिशत लाभ कितना है? 12.5 गुना में क्रय मूल्य है 3120 बटा में 100। अभी 12.5 इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक शून्य बढ़ जाएगा, एक शून्य ये कट जाएगा। देखिए 25 चौका 100 और 25 पाँचे 125 और 4 से ई कटेगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 बच गया 3, तो 3 बच गया तो हो जाएगा 32, जाएगा 4 अट्ठे 32। तो आपको लाभ मिल गया। अब 5 गुना 78, यानी 5 से गुना करेंगे 5 अट्ठे 40 के 0 हाथ में लगल 4 और 5 सत्ते 35 और 4 39, 390 रुपया लाभ हो रहा है बैल को बेचने पर। तो लाभ निकल गया और क्रय मूल्य निकल गया। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ है। तो क्रय मूल्य है 3120 प्लस 390, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 9 2 11 के हाथ में लगल 1, 3 1 4 1 5 और 3510 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक बताए थे क्लास के शुरू में, तो उसमें क्या करना है? 3120 रुपया में बेच दिया है, 3120 रुपया में खरीदा गया है, उसको 12.5% लाभ पर बेचा जा रहा था। विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तो ये लाभ है आपका 12.5%, तो क्या हो जाएगा? 112.5 बटा में 100, इससे गुना कर देंगे, हमारा 3510 प्राप्त हो जाएगा। गुना करके देख लीजिए, ये दशमलव हट जाएगा तो यहाँ पर 0 बैठेगा और 0 कट जाएगा तो फिर हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये 3510 रुपया ही आएगा। तो इस तरह से भी हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है हरिपाल ने 400 रुपया में एक रेडियो खरीद कर 15% हानि से उसे बेचा, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य है 400 रुपया और हानि प्रतिशत दिया है, हानि प्रतिशत जो है वो 15% है। तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो पहले हानि निकाल लेते हैं। हानि बराबर होता है क्या? प्रतिशत हानि गुना में क्रय मूल्य। जब भी प्रतिशत आ गया हानि और लाभ में तो क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि गुना क्रय मूल्य बटा में 100। तो आपका कितना हो जाएगा? प्रतिशत हानि है 15 गुना में क्रय मूल्य है 400 बटा में 100।
ये कट दी जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 रुपया का हानि हो गया। हानि हो गया 60 रुपया, हानि 60 रुपया। तो हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य कितना है 400, 400 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 340 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से आपको बताए थे कैसे करना है। देखिए शॉर्ट ट्रिक से बताए थे कि 400 रुपया में रेडियो खरीदा गया है और उसको हानि से में बेचा जा रहा है, यानी कम में बेचा जा रहा है। तो 400 कम में बेचा जा रहा है तो कम वाला ऊपर रखेंगे, कम लाना है तो 15% हानि हो रहा है। तो जब हानि हो रहा है तो 100 से नीचे वाला सोचेंगे, तो कितना हो जाएगा 85 और 100 के बारे में सोचेंगे। तो 400 गुना 85 बटा में 100, ये कट जाएगा। 85 गुना 4 कीजिए तो 4 5 20 की जरूरत हमें लगल 2, 4 8 32 और 2 34, 340 रुपया आ गया। तो हमको कंपटीशन में यदि बनाना हो तो इस तरह से सॉल्व करके हम लोग निकल जाएंगे, और यदि एग्ज़ाम में बनाना हो तो नंबर पाने के लिए तो इस तरह से बनाना पड़ेगा।